हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या उन पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद क्या ट्रेड मिला तो एसएल हुआ या टारगेट हुआ। तो हमारे ये सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न है जो आपका ओडी फॉर बाय, ओडी फॉर सेल, पिवट प्रेशर ट्रेड, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, आरसीआर, जीसीआर, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, ठीक है, और आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल। अब ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर वाइज कैसे दिखते हैं, तो हम उनको स्ट्रक्चर वाइज एक एक करके चेक करते हैं। ये इवनिंग स्टार है, वो स्ट्रक्चर वाइज ऐसा दिखता है। ये मॉर्निंग स्टार है, ये यहाँ इस तरह से प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज करते हैं हम। ये हमारे पास वर्जिन सीपीआर है। ये हमारे पास ओडी रिजेक्शन है। ये ओडी बाय एंड सेल है। ये आपका आरसीआर है। ये आपका जीसीआर है, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल और पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। ये हमने पहले उनके नाम समझे, उनके स्ट्रक्चर को समझा। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं आज के दिन कि ये पैटर्न किन किन स्टॉक में या इंडेक्स में फॉर्म हुए, उसके हिसाब से क्या इनमें मूव मिला कि नहीं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी के 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग 5 मिनट की रेड थी। उसी क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री बन सकती है। एसएल ये रहेगा 1:1, बड़े आराम से आपको मिला, यानी कि इस बेस पे आपको ट्रेड मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से सेंसेक्स। इसमें भी आपको 1:1 से ज़्यादा मिला होगा और आपका एसएल हो सकता है, ये आपकी एंट्री हो सकती है, ये पिवट और ये फाइनली टारगेट के लिए आप किया जा सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आरसीआर के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में आपने देखा कि प्राइस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल से रिट्रेस किया और वहीं हाई से रिट्रेस करने लगा। आरसीआर में जब तक रेड कैंडल नहीं बनना शुरू होंगी, तो जो रेड कैंडल बनना शुरू होगी तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और हाई का एसएल होगा। सीपीआर पहला टारगेट होगा, सीपीआर के नीचे निकलोगे तो जो जो डिमांड जोन थे वो आपके एज ए टारगेट के लिए हो सकते हैं। फाइनली अगर नीचे हम निकलते हैं तो ये पिवट के लिए भी आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो ये था हमारा सीपीआर के बेस पर जो भी आरसीआर रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको देखने को मिला। ये है हमारा पीपीटीवाई ओएनजीसी में। इसमें भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है, क्लोजिंग बाहर मिल गई, आपकी एंट्री हो गई, ये लो के एसएल हो गया। टारगेट के लिए आप अपना ये सप्लाई जोन जो यहाँ से हम तेजी से गिरे थे वो हो सकता है, या फिर आपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो प्लान किया 1:2 से थोड़ा कम मिला है, परंतु मिला अच्छा, इसमें रिवॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई, बाहर क्लोजिंग हो गई, रिट्रेस करके फिर मूव करने लगा, तो प्राइस 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से परफेक्टली ट्रेड मिला। जो आपने रिस्क ले रहे थे उससे 2 गुना आपको
रिवॉर्ड मिला है। ये है हमारे पास गैप अप रिजेक्शन इन्फोसिस में। इन्फोसिस में हमारी क्लोजिंग मिल गई, रेड कैंडल हुई, क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री है। ठीक है, ये आपका एसएल है। ये इसके लिए अगर हम चार्ट पे देखें तो ये और फाइनली आपके पास में ये पिवट आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपने इस पैटर्न के बेस पे ही तो आपकी यही 1:2 मिल जाता है, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा गैप अप रिजेक्शन के बेस पर। नेक्स्ट है हमारे पास आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट, जो दिन की पहली 5 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो उसी लो के एसएल के हिसाब से जो हमने रिस्क ले रहे हैं वो 1:2 का प्लान कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट में कोई सप्लाई जोन है जहां से प्राइस तेजी से फॉल किया है तो हम उसको टारगेट के लिए हम रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप 1:2 तो नहीं मिला, पर 1:1.5 के आसपास आपको रिवॉर्ड अच्छा देखने मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम इसको देखा जाए तो 1:7 तक का आपको टारगेट देखने को मिला। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें क्या है कि जब हमारी ग्रीन कैंडल बनी है और प्राइस ऐसे करके रिट्रेस करने लगे, जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो आप छोटे से एसएल के साथ इसके लिए आप प्लान कर सकते हो जीसीआर के बेस पर। नेक्स्ट है हमारे पास वो है डब्ल्यू रिवर्सल। इसमें क्या है, पहले एक स्विंग लो बना, प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उसी के पास आ रहा है और ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, तो आप अपने छोटे से रिस्क के साथ से आप ये टारगेट और ये टारगेट के लिए, या फिर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उससे दोगुना प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो है ओडी सेटअप के हिसाब से आईसीआईसी बैंक में क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर मिल गई। यहाँ से हम देखें तो 1:1.5 रिवॉर्ड तो मिला है। तो जब यहाँ इनसे ऊपर से जब सेलिंग मिलने लगे तो आप अपने हिसाब से एसएल को ट्रेल या आप पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। हालांकि अगर आपने बुक नहीं किया तो अब इस हिसाब से यहाँ आपको एसएल लेना पड़ सकता एज पर पैटर्न। तो ये था हमारे पास आईसीआईसी बैंक जिसमें बना था ओडी सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो ओडी सेटअप के हिसाब से हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या है कि हमारे पास ये क्लोजिंग मिल गई थी, प्राइस यहीं से कंसोलिडेशन करके अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए इसी पैटर्न में एक्टिवेशन आया, चाहे आपको प्रॉफिट मिला या ना मिला। परंतु आज इसने टारगेट भी हिट नहीं किया, परंतु उस हिसाब से अगर देखा तो 1:1 यहाँ तो देखने को मिल सका, परंतु आपको एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला। हाँ, पैटर्न के बेस पर ट्रेड था, उस ट्रेड अभी भी एक्टिवेट है। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न, जिनके बेस पर हमने पैटर्न को समझा, उस पैटर्न को प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में देखा कि आज के दिन किस तरह से फॉर्म हुआ और किस तरह से उसने मूव दिया। कुछ में अच्छा मूव दिया, कुछ में है ना कुछ कुछ कम के हिसाब से, और कुछ में आप एसएल भी ले सकते हो। एसएल आपके जरूर होंगे, इसके लिए आप माइंडली तैयार रहें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।